नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, राजन, विदुर जी के वचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र पुत्र शोक से संतप्त एवं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार अचेत होकर भूमि पर गिरा देख सभी भाई बंधु व्यास जी, विदुर, संजय, सुहृदगण तथा जो विश्वसनीय द्वारपाल थे, वे सभी शीतल जल के छींटे देकर ताड़ के पंखे झलने लगे और उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे। उस संज्ञा शून्य अवस्था में वे बड़े यत्न के साथ धृतराष्ट्र को सचेत करने के लिए देर तक आवश्यक उपचार करते रहे। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात राजा धृतराष्ट्र को चेत हुआ और वे पुत्रों की चिंता में डूबकर बड़ी देर तक विलाप करते रहे। वे बोले, इस मनुष्य जन्म को धिक्कार है। इसमें भी विवाह आदि करके परिवार बढ़ाना तो और भी बुरा है, क्योंकि उसी के कारण बारंबार नाना प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। प्रभो, पुत्र, धन, कुटुंब और संबंधियों का नाश होने पर तो विष पीने और अग्नि में जलने के समान बड़ा भारी दुख भोगना पड़ता है। उस दुख से सारा शरीर चलने लगता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और उस असह्य शोक से पीड़ित हुआ पुरुष जीने की अपेक्षा मर जाना अधिक अच्छा समझता है। आज भाग्य के फेर से सजनों के विनाश का वही महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। अब प्राण त्याग देने के सिवा और किसी उपाय द्वारा मैं इस दुख से पार नहीं पा सकता। द्विश्रेष्ठ, अतः आज ही मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। जन्मेजय अपने ब्रह्मवेत्ता पिता महात्मा व्यास जी से ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत शोक में डूब गए और सुध बुध खो बैठे। राजन, पुत्रों का ही चिंतन करते हुए वे वृद्ध नरेश वहां मौन होकर बैठे रह गए। उनकी बात सुनकर शक्तिशाली महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास पुत्र शोक से संतप्त हुए अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, महाबाहु धृतराष्ट्र, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं उसे ध्यान देकर सुनो। प्रभो, तुम वेद शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न, मेधावी तथा धर्म और अर्थ के साधन में कुशल हो। शत्रु संतापी नरेश, जानने योग्य जो कोई भी तत्व है वह तुमसे अज्ञात नहीं है। तुम मानव जीवन की अनित्यता को भली भांति जानते हो, इसमें संशय नहीं है। भरतनंदन, जब जीव जगत अनित्य है, सनातन परम पद नित्य है और इस जीवन का अंत मृत्यु में ही है, तब तुम इसके लिए शोक क्यों करते हो? राजेंद्र, तुम्हारे पुत्र को निमित्त बनाकर काल की प्रेरणा से इस वैर की उत्पत्ति तो तुम्हारे सामने ही हुई थी। नरेश्वर, जब कौरवों का ये विनाश अवश्यंभावी था, तब परम गति को प्राप्त हुए शूरवीरों के लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो? महाबाहु नरेश, महात्मा विदुर इस भावी परिणाम को जानते थे। इसी कारण से इन्होंने सारी शक्ति लगाकर संधि के लिए प्रयत्न किया था। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि दीर्घ काल तक प्रयत्न करके भी कोई प्राणी दैव के विधान को रोक नहीं सकता। देवताओं का जो कार्य मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना है, वो तुम्हें बता रहा हूं, जिससे तुम्हारा मन स्थिर हो सके। पूर्व काल की बात है, एक बार मैं यहां से शीघ्रतापूर्वक इंद्र की सभा में गया। वहां जाने पर भी मुझे कोई थकावट नहीं हुई, क्योंकि मैं इन सब पर विजय पा चुका हूं। वहां उस समय मैंने देखा कि इंद्र की सभा में संपूर्ण देवता एकत्र हुए हैं। अनग, वहां नारद आदि समस्त देवर्षि भी उपस्थित थे। पृथ्वीनाथ, मैंने वहीं इस पृथ्वी को भी देखा जो किसी कार्य के लिए देवताओं के पास गई थी। उस समय विश्वधारिणी पृथ्वी ने वहां एकत्र हुए देवताओं के पास जाकर कहा, महाभाग देवताओं, आप लोगों ने उस दिन ब्रह्मा जी की सभा में मेरे जिस कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे शीघ्र पूर्ण कीजिए। उसकी बात सुनकर विश्ववंदित भगवान विष्णु ने देव सभा में पृथ्वी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, शुभ है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़ा और दुर्योधन नाम से विख्यात है,
वही तेरा कार्य सिद्ध करेगा। उसे राजा के रूप में पाकर तू कृतार्थ हो जाएगी। उसके लिए सारे भूपाल कुरुक्षेत्र में एकत्र होंगे और सुदृढ़ शस्त्रों द्वारा परस्पर प्रहार करके एक दूसरे का वध कर डालेंगे। देवी, इस प्रकार उस युद्ध में तेरे भार का नाश हो जाएगा। शोभने, अब तू शीघ्र अपने स्थान पर जा और समस्त लोगों को पूर्ववत धारण कर। धृतराष्ट्र, ये जो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन था, वह सारे जगत का संहार करने के लिए कली का मूर्तिमान अंश ही गांधारी के पेट से पैदा हुआ था। वो अमरशील, क्रोधी, चंचल और कूटनीति से काम लेने वाला था। दैवयोग से उसके भाई भी वैसे ही उत्पन्न हुए। मातुल शकुनी और परम मित्र कर्ण भी उसी के विचार के मिल गए। वे सब नरेश शत्रुओं का विनाश करने के लिए ही एक साथ इस भूमंडल पर उत्पन्न हुए थे। जैसा राजा होता है वैसे ही उसके स्वजन और सेवक भी होते हैं। यदि स्वामी धार्मिक हो तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक बन जाते हैं। सेवक स्वामी के ही गुण दोषों से युक्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। महाबाहु नरेश्वर, दुष्ट राजा को पाकर तुम्हारे सभी पुत्र उसी के साथ नष्ट हो गए। इस बात को तत्ववेत्ता नारद जी जानते हैं। पृथ्वीनाथ, तुम्हारे पुत्र अपने ही अपराध से विनाश को प्राप्त हुए हैं। राजेंद्र, उनके लिए शोक न करो, क्योंकि शोक के लिए कोई उपयुक्त कारण नहीं है। भारत, पांडवों ने तुम्हारा थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया है। तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे, जिन्होंने इस भूमंडल का नाश करा दिया। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। राजसूय यज्ञ के समय देवर्षि नारद ने राजा युधिष्ठिर की सभा में निसंदेह पहले ही ये बात बता दी थी कि कौरव और पांडव सभी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। अतः कुंती नंदन, तुम्हारे लिए जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे करो। प्रभो, नारद जी की वह बात सुनकर उस समय पांडव बहुत चिंतित हो गए थे। इस प्रकार मैंने तुमसे देवताओं का यह सारा सनातन रहस्य बताया है, जिससे किसी प्रकार तुम्हारे शोक का नाश हो, तुम अपने प्राणों पर दया कर सको और देवताओं का विधान समझकर पांडु के पुत्रों पर भी तुम्हारा स्नेह बना रहे। महाबाहो, ये बात मैंने बहुत पहले ही सुन रखी थी और क्रतु श्रेष्ठ राजसूय में धर्मराज युधिष्ठिर को बता भी दी थी। मेरे द्वारा उस गुप्त रहस्य के बता दिए जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने बहुत प्रयत्न किया कि कौरवों में परस्पर कलह न हो, परंतु दैव का विधान बड़ा प्रबल होता है। राजन, दैव अथवा काल के विधान को चराचर प्राणियों में से कोई भी किसी प्रकार लांघ नहीं सकता। भरतनंदन, तुम धर्मपरायण और बुद्धि में श्रेष्ठ हो। तुम्हें प्राणियों के आवागमन का रहस्य भी ज्ञात है, तब तुम क्यों मोह के वशीभूत हो रहे हो? तुम्हें बारंबार शोक से संतप्त और मोहित होते जानकर राजा युधिष्ठिर अपने प्राणों का भी परित्याग कर देंगे। राजेंद्र, वीर युधिष्ठिर पशु पक्षी आदि योनि के प्राणियों पर भी सदा दया भाव बनाए रखते हैं, तब तुम पर वे दया कैसे नहीं करेंगे? अतः भारत, मेरी आज्ञा मानकर विधाता का विधान टल नहीं सकता ऐसा समझकर तथा पांडवों पर करुणा करके तुम अपने प्राण धारण किए रखो। तात, ऐसा व्यवहार करने से संसार में तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, महान धर्म और अर्थ की सिद्धि होगी तथा दीर्घ काल तक तपस्या करने का तुम्हें फल प्राप्त होगा। महाभाग, प्रज्वलित अग्नि के समान जो तुम्हें यह पुत्र शोक प्राप्त हुआ है, इसे विचार रूपी जल के द्वारा सदा के लिए बुझा दो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करते रहे। उसके पश्चात बोले, विप्रवर, मुझे महान शोक जाल ने सब ओर से जकड़ रखा है। मैं अपने आप को ही नहीं समझा पा रहा हूँ। मुझे बारंबार मूर्छा आ जा रही है। अब आपका ये वचन सुनकर कि सब कुछ देवताओं की प्रेरणा से हुआ है, मैं अपने प्राण धारण करूंगा तथा यथाशक्ति इस बात के लिए भी प्रयत्न करूंगा कि मुझे शोक न हो। जन्मेजय, धृतराष्ट्र का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।